बियॉन्ड होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा हाइट मैनेजमेंट का। जैसे कई बच्चों की उसके माँ बाप के अनुसार भी इतनी हाइट नहीं बढ़ पाती जितने उसके पिताजी में है। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। जैसे कई लोग हमारे पास आते हैं कि वो कहते हैं कि हमें हाइट बढ़ानी है बच्चे की, तो ऐसा देखा जाता है कि लगभग 21 साल की उम्र तक लड़के की और 16 या 17 साल तक की उम्र की लड़कियों की ही हाइट बढ़ सकती है, क्योंकि उसके बाद अपने शरीर के अंदर हार्मोनल चेंज जितने भी आएंगे वो स्टेबल लगभग रहते हैं। और हार्मोनल चेंज स्टेबल होने के बाद लगभग लोगों की हाइट नहीं बढ़ पाती। उसके बाद धीरे धीरे करके आपके चांस कम होते जाते हैं। अब बात करेंगे कि हाइट मैनेजमेंट में सबसे जो ज़रूरी कारण है, यानी हाइट किसी इंसान की कम है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर इंसान अंडर नरिशमेंट है, उसका खाना पीना प्रोटीन विटामिन सारे सही नहीं है, तो भी किसी की हाइट रुक सकती है। दूसरा, हम ऐसा देखते हैं कि अगर बच्चों में जैसे निमोनिया के केस रहे हों या फिर उसको कोई भी बचपन में लंबी डिजीज चली हो, बेशक से आप उसको अच्छा खाना पीना खिलाते हैं और उसकी बीमारी बार बार दबाई गई हो। जैसे आप ऐसे देखेंगे किसी को निमोनिया था, 1 साल तक निमोनिया चला, उसके बाद उसको बार बार किसी डॉक्टर के पास ले जाके उसकी निमोनिया को दबा दिया गया, तो उसकी चेस्ट के आसपास का एरिया और उसके हाथ पैरों का एरिया में आपको काफ़ी अंतर दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हाथ पैर पूरे शरीर की अपेक्षा ज़्यादा लंबे हैं। दूसरा, आप ये देखेंगे कि अगर लंबी डिजीज़ मैंने आपको बताया, दूसरा आपको मैंने अंडर नरिशमेंट बताया, तीसरा एक जेनेटिक कोज होता है। इस कोज के अंदर अगर किसी की मैटरनल यानी माँ के परिवार से या पिताजी के परिवार से किसी की हाइट अगर कम है तो उसकी हाइट कम ही रहेगी। इस केस में मेडिसिन बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करती हैं। 100 में से सिर्फ 5 या 10% लोगों में ही इसका काम हो पाता है। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए, अगर आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं और आपको बचपन में लंबी बीमारियां नहीं रही, अगर बीमारियां रही हैं तो हमें हाइट मैनेजमेंट से पहले उसकी दबी हुई बीमारियों को पहले निकालना पड़ता है। यानी 6 महीने तक तो हमें उसकी बीमारियों को सिर्फ निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही उस इंसान की हाइट बढ़ पाएगी। इसलिए अगर हाइट मैनेजमेंट में अगर मेडिसिन की बात की जाए तो मेडिसिन के तौर पे हम इसके अंदर बायोकेमिकल मेडिसिन यूज़ करते हैं, जो प्रमुखतः 3 है, वैसे 4 यूज़ की जाती हैं, पर प्रमुखतः में जो कैलकेरिया फोस 6x, नेट्रम फोस 6x और नेट्रम्योर 3x की मेडिसिन हम बायोकेमिकल यूज करते हैं। दूसरा, एक दवाई जो बीच में इंटरकरंट दी जाती है जिसका नाम है ट्यूबरकुलिनम 1M, और एक दवाई जो लगभग हर रोज़ चलती है पोटेंसी में, उसका नाम है थायराइडिनम 30 नाम की मेडिसिन दिन में एक ही बार दी जाती है। इसमें 4 आसन मैं अलग से बताता हूँ, जिसमें प्रमुखतः 4 आसन क्या हैं। पहले आसन का नाम है शीर्षासन, दूसरे आसन का नाम है ताड़ासन, तीसरे आसन का नाम है चक्रासन और चौथे आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। अगर 5-5 मिनट इन आसनों को दवाई के साथ किया जाए, अगर इन 4 आसनों को किया जाए तो आपको डेफिनेटली कुछ महीने में रिजल्ट देखने को मिलता है। पर ध्यान रहे कि लड़का की उम्र 21 या 22 साल तक मैक्सिमम होनी चाहिए और लड़की की उम्र 16 या 17 साल तक की उम्र की होनी चाहिए। अब बात करेंगे कि अगर इंसान की इन सभी कारणों के बाद भी हाइट नहीं बढ़ पाती तो उसमें आयुर्वेदिक 2-3 फार्मूले हमारे पास अलग से हैं, वो हम देते हैं, उसके बाद लगभग लोगों की हाइट बढ़ जाती है। आज के लिए धन्यवाद।